तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 काल। काल का अर्थ समय। क्रिया के जिस रूप से उसके घटने के या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के पूर्ण अपूर्ण अवस्था का बोध भी काल द्वारा ही होता है। अतः कहा जा सकता है क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। आदित्य ने किताब पढ़ी। बीते समय का बोध आदित्य किताब पढ़ रहा है। चल रहे समय का बोध आदित्य किताब पढ़ेगा। आने वाले समय का बोध। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। भूतकाल जो बीते हुए समय का बोध कराता है। भूतकाल के 6 भेद हैं। सबसे पहला सामान्य भूतकाल, जहाँ क्रिया बीते हुए समय में सामान्य रूप से घटती हुई हो, वह सामान्य भूतकाल है। अपूर्ण जो पूरी तरीके से पूर्ण नहीं होता। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु ये नहीं पता चला कि कार्य समाप्त हुआ या नहीं। ओके। अयान तबला बजा रहा था। पूर्ण भूतकाल जो कम्प्लीटली भूतकाल में कंप्लीट हो जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में पूरा हो चुका था। आसन भूतकाल। आसन का अर्थ है समीप और निकट, जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई, वह आसन भूतकाल। सदिंग भूतकाल। बीते हुए समय में जिस काम में होने के विषय में संदेह हो वहाँ सदिंग भूतकाल। हेतुमत भूतकाल। भूतकाल के जिस क्रिया से यह पता चले कि क्रिया कि कार्य भूतकाल में हो सकता था किंतु किसी अन्य कार्य के कारण ना हो सका, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल जो काम चल रहा है, जो वर्तमान समय का बोध कराता है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल जो सामान्य रूप से हमें बताता है कि वर्तमान में काल होने का पता चले। और अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल वो होता है जो पूरी तरह से वर्तमान काल में ख़त्म नहीं हुआ होता। सदिंग वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के संदेह हो कि उसे हम कहते हैं सदिंग भूतकाल। निधि अभी पढ़ रही होगी। भविष्यत काल जो हमें आने वाले समय का बोध कराए। भविष्यत काल के सामान्य भूतकाल जो हमें निश्चित हो तथा सामान्य ढंग से हो, ठीक है। और संभाव्य भविष्यकाल जहाँ आने वाले समय में क्रिया के होने अथवा करने की संभावना पाई जाए। हेतुमत भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि आने वाले समय में होने वाले कार्य किसी अन्य कार्य पर निर्भर होगा, तब उसे हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। इसमें होने वाली क्रिया किसी कारण या शर्त पर निर्भर करती है। I hope you all understand. Read this chapter again and again. Thank you.